क्या कहेंगे सर, अभी यहाँ समझ मिला? जितने भी है जातिवाद कर रहा है, जी। अंदर बैठा हुआ आदमी सारा के सारा बिका हुआ है। जी जी जी, क्या हुआ सर आज? मैं इसमें हाई कोर्ट में जाकर केस करूंगा। जी। हमारे अफजल भाई को हमेशा ठगने का काम किया है, 5 साल से खटाया, उनका करोड़ों रुपया को पानी कर दिया है। सफाई देने नहीं जाऊंगा कि मैं निर्दलीय हूं, क्या हूं। मेरा छाप अगर लालटेन होगा तो मैं राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही हूं। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पे चर्चा तो है ही, और साथ ही गौराबौराम विधानसभा पूरे बिहार में इस वक्त हॉट सीट बना हुआ है। हॉट सीट बनने का कारण है कि महागठबंधन के दो उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल से अफजल अली खान और विकासशील इंसान पार्टी से वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी है उम्मीदवार। दोनों का जो चुनाव चिन्ह है वो लगभग तय भी हो चुका है। पहले तो पार्टी से जो चुनाव चिन्ह रहता ही है, लेकिन बाद में चर्चा ये हुआ कि अफजल अली खान निर्दलीय हो सकते हैं, लेकिन निर्दलीय वो नहीं है, वो राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल लालटेन छाप से है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। बाकी खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम सलमान शमी है और आप देख रहे हैं इंडिया टाइमलाइन। अगर इंडिया टाइमलाइन पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। दोस्तों, बिहार में विधानसभा की जो सीट की जो संख्या है वो 243 है। जी हाँ दोस्तों, जहां एनडीए के प्रत्याशी 243 सीट पे चुनाव लड़ रही है, वहीं महागठबंधन के जो प्रत्याशी है वो तकरीबन 254 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अब कई जगह ऐसा है कि फ्रेंडली फाइट हो रही है। मैं आपको बता रहा हूं कि कितने जगह पे फ्रेंडली फाइट हो रही है। करघर से सीपीआई और कांग्रेस के बीच फ्रेंडली फाइट हो रही है, तो वहीं बिहार शरीफ में भी सीपीआई और कांग्रेस के बीच फ्रेंडली फाइट हो रही है। रजा पाकर सीपीआई और कांग्रेस के बीच फ्रेंडली फाइट हो रही है। बछवाड़ा में भी वही हाल है, सीपीआई और कांग्रेस के बीच फ्रेंडली फाइट हो रही है। तो सीपीआई और कांग्रेस के बीच 4 जगह पे फ्रेंडली फाइट हो रही है, तो वहीं कहलगांव आरजेडी और कांग्रेस के बीच फ्रेंडली फाइट हो रही है। सिकंदरा आरजेडी और कांग्रेस के बीच फ्रेंडली फाइट हो रही है। वरिसलीगंज आरजेडी और कांग्रेस के बीच फ्रेंडली फाइट हो रही है। वैशाली में भी वही हाल है, आरजेडी और कांग्रेस के बीच फ्रेंडली फाइट हो रही है। नरकटियागंज में आरजेडी और कांग्रेस के बीच फ्रेंडली फाइट हो रही है। रुगौली में आरजेडी और वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी जो है वीआईपी, इन दोनों में फ्रेंडली फाइट हो रही है। और सबसे बड़ा जो हॉट सीट बना हुआ है बिहार में इस वक्त, गौराबौराम विधानसभा। क्योंकि ये हॉट सीट बनने का कारण ये है कि मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी खुद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। इस कारण है कि बिहार में गौराबौराम विधानसभा का जो सीट है वो हॉट सीट बन गया है। तो गौराबौराम में जो है आरजेडी से अफजल अली खान जो है और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के भाई जो वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है संतोष सहनी, इन दोनों में फ्रेंडली फाइट हो रही है। और जैनपुर में भी वही हाल है, वीआईपी और आरजेडी के बीच फ्रेंडली फाइट हो रही है। तो आरजेडी और वीआईपी जहां 3 जगह पे फ्रेंडली फाइट कर रही है, तो वहीं आरजेडी और कांग्रेस 5 जगहों पे फ्रेंडली फाइट कर रही है। और जैनपुर में तो वीआईपी और आरजेडी का है ही। झंझारपुर, यहाँ पे जो है सीपीआई और वीआईपी के बीच फ्रेंडली फाइट हो रही है। तो दोस्तों, ये है कारण आपसी जो महागठबंधन में बिखराव जो है, ये कारण हो सकता है कि 14 नवंबर को जो रिजल्ट आने वाला है उसमें कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कारण बन सकता है। लेकिन इसमें बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं जो भी महागठबंधन के बड़े दल हैं, वो आपसी में बातचीत कर रहे हैं कि हो सकता है कि जहां भी उम्मीदवार उतार दिया गया है, जो नामांकन रद्द नहीं हुआ है, जिनको नामांकन रद्द करने के लिए बोल दिया गया था, सिंबल वापस करने के लिए बोल दिया गया था, वो सिंबल वापस नहीं किए हैं और नॉमिनेशन कर दिए हैं। तो यहाँ पे जो है कुछ अलग तरीका अपना रहे हैं जो बड़े दल है महागठबंधन में। बड़े दल मानसी प्रसाद यादव है, आरजेडी के नेता, वो कह रहे हैं कि जहां भी जो भी उम्मीदवार है वहां पे मैं पहुंच के किसको वोट करना है, किसको वोट नहीं करना है, वो मैं सभा करके बता दूंगा। तो गौराबौराम का जहां तक ये बात चर्चे में आ रही है कि मुकेश सहनी के भाई जो है संतोष सहनी, उनके समर्थन में
तेजस्वी प्रसाद यादव आ सकते हैं वोट मांगने के लिए। वो अब अगर आते हैं यहाँ तो बताइए दोस्तों क्या खेल होने वाला है। खेल कुछ इस तरह होगा कि गौराबौरम विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल के जो उम्मीदवार है, लालटेन छाप के जो उम्मीदवार है वो अफजल अली खान है। अगर तेजस्वी प्रसाद यादव यहाँ आते हैं और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के भाई के लिए वोट मांगते हैं तो वो है नाव छाप वीआईपी से। तो मुकेश तेजस्वी प्रसाद यादव जाएंगे तो वो क्या बोलेंगे भाई कि आपको नाव छाप पे वोट देना है, ना ही लालटेन छाप पे। ये सूत्र है, मैं कंफर्म इसकी पुष्टि इंडिया टाइमलाइन नहीं करती है, ये मैं कंफर्म अभी नहीं बता सकता हूँ। सूत्रों से खबर आई है, बड़े बड़े न्यूज चैनल भी इस खबर को चलाई है। खैर, तो वो इस तरह वोट मांगेंगे कि मेरे प्रत्याशी जो है, महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो संतोष सहनी है और इन्हें आपको वोट करना है। और अफजल अली खान जिनका चुनाव चिन्ह लालटेन छाप है, खुद अपने ही पार्टी के खिलाफ वोट मांगने आएंगे तेजस्वी प्रसाद यादव। जी हाँ भाई, ये गेम हो सकता है, कुछ भी होना संभव है। खैर, अब गौराबौरम की जनता तय करेगी कि वोट हमें किसे देना है। अगर महागठबंधन के जो समर्थक है, जो लगातार फाइनल करना चाह रही है कि महागठबंधन के कौन है असली प्रत्याशी, तो मैं उसे बता दूं कि महागठबंधन के जो असली प्रत्याशी हैं वो संतोष सहनी तो है ही, लेकिन महागठबंधन के जो बड़े दल हैं, राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं अफजल अली खान, जिनका चुनाव चिन्ह लालटेन छाप ही है। निर्दलीय से जो चर्चे हो रही थी वो निर्दलीय आप नहीं है, वो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं। खैर, वो महागठबंधन में नहीं है, ये बताया जा रहा है। उसे कॉल करके या पर्सनल मैसेज करके उन्हें बताया गया कि अफजल अली खान साहब आप सिंबल वापस कर दीजिए, वो नहीं किए और वो अपना नामांकन कर दिए। एक बाइट नॉमिनेशन के दिन उनसे पूछा भी गया था कि आप निर्दलीय हैं या पार्टी से है, तो वो साफ साफ कह रहे थे कि मैं नामांकन अपना किया हूँ या नॉमिनेशन किया हूँ। अगर मेरा चुनाव चिन्ह लालटेन छाप रहा तो मैं राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही हूँ, अगर मेरा छाप कोई निर्दलीय रहा तो मैं निर्दलीय मैदान में रहूंगा। खैर, ये तो बात की बात है दोस्तों। अब बात करते हैं, जैसे ही संतोष सहनी बिरोर अनुमंडल के पदाधिकारी से, चुनाव आयोग के जो पदाधिकारी है, उनसे मिलके बाहर निकलते हैं तो गर्म मिजाज में रहते हैं। ये वीडियो है, आप लोग स्क्रीन पे देख। जातिवाद कर रहा जी, है, अंदर बैठा हुआ आदमी सारा के सारा बिका हुआ है। जी जी जी, क्या हुआ सर आज? मैं इसमें हाई कोर्ट में जाकर केस करूंगा इसके सबके खिलाफ, जी। जो आरोप है और जो भी इसको देख रहा है। सर, बहुत बड़ी समस्या है प्रति तब ये लालू जी का लेटर जारी होने के बावजूद भी ये लोग जबरदस्ती आरजेडी का कैंडिडेट बनाया गया उसको, और उस लालटेन चुनाव अपने नॉमिनेशन किया था वीआईपी के सिंबल पे, क्लियर ही है, चुनाव चिन्ह छाप मिला है। दोनों ही रहेगा सर? दोनों बताइए, महागठबंधन का एक प्रत्याशी होना चाहिए, तो प्रत्याशी घोषित कर दिया ये लोग, दोनों लोग कर दिया है। लोग पैसा लेके बिका हुआ है। तो देख रहे हैं संतोष सहनी क्या कह रहे हैं कि सारे लोग पैसा लेके बिके हुए। मतलब इनका जो आरोप है कहीं ना कहीं पूरी तरह से चुनाव आयोग के पदाधिकारी पे आरोप है, जो अनुमंडल में बैठे और उन पे आरोप है। खैर, ये तो बात की बात है। एक तरफ कहीं जहां महागठबंधन आपसी झंझट खत्म होने को तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए के जो उम्मीदवार हैं सुजीत कुमार, उनका विरोध भी हो रहा है। कुछ ये वीडियो है जो आप अपना स्क्रीन पे देख सकते हैं, किस तरह उनका विरोध हो रहा है। आधारपुर है, गौराबौरम विधानसभा के अंदर एक गांव पड़ता है आधारपुर में इनका विरोध हो रहा है दोस्तों, देख सकते हैं। आधारपुर के लिए किस तक लिया, रोड तक लिया, 2 महीना चल 2 महीना में टूट गए। बीजेपी वाला चश्मा लगे हुए तो देखा पड़ते हमरा, देखियो नहीं आज जे से ठीक है। गौराबौरम में ठार भेलो व्यक्ति के तब जे से गौराबौरम बीजेपी के आगे टिकट देलक, जीते वोट दे, किछु विकास के मतलब नहीं राखे छे, लेकिन 5 साल बाद एखन फेल करै छी। याद राखब क्यों बाजल छला, अहाँ जीत के जा, फेर ई दरवाजा अहाँ के याद नहीं रहत, ने आधारपुर याद रहत, ने गौराबौरम प्रखंड के जनता याद रहत। जय मोदी ताई मोदी रहत अहाँ के, यहाँ ई चीज लिख के लिए। देखियो, आज से 15 साल पहले की स्थिति रहे, भाइयों छोड़ू ना, 15 साल पहले देखियो, आज से 15 साल पहले की स्थिति रहे, भाइयों छोड़ू ना, 15 साल पहले आइयो व्यक्तिगत विकास हुआ है। अच्छा, एक बात सुनो, फ्यूचर बात करबे कि हम
पास्ट बात कर दे कि प्रेजेंट बात कर दे से को नहीं फ्यूचर बात कर दे कि प्रेजेंट बात कर दे वो हॉस्पिटल में हमारा हॉस्पिटल में डॉक्टर है वोट जिताइयो। आपने देखा पहले तो एनडीए के जो प्रत्याशी हैं उनको अपने दरवाजे पे बैठा दिया जाता है, उनसे बातचीत की जाती है और खुल के विरोध कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि मैं आपको वोट दिया हूं, आपको जिताया हूं, आगे भी वोट दूंगा, आपको जिताऊंगा, लेकिन आप कभी घूम के मेरे दरवाजे पे नहीं आइएगा। ये मैथिली भाषा में कुछ कह रहे थे। माफ कीजिएगा कि मुझे मैथिली नहीं आता इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो ये मैथिली भाषा में कुछ इस तरह कर रहे थे कि मैं आपको वोट दूंगा, आपको जिताऊंगा, लेकिन आप दोबारा मेरे दरवाजे पे कभी लौट के नहीं आइएगा। ये बात फिक्स है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आदमी खुल के एनडीए के प्रत्याशी के सामने विरोध कर रहे हैं वो गौराबोराम में किस तरह का माहौल देखना चाह रहे हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं, खुद समझ सकते हैं कि एनडीए के लिए किस तरह मूड बना हुआ है पूरे बिहार में। पूरे बिहार की जनता बदलाव चाह रही है, ये आप देख रहे हैं। बाकी महागठबंधन की आपसी झंझट और एनडीए के प्रत्याशी का विरोध और तीसरे तरफ AIMIM के जो प्रत्याशी है अख्तर शहनशाह, वो अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। और जनसुराज के भी प्रत्याशी हैं डॉक्टर इफ्तिखार आलम, वो भी अपने मेहनत में लगे हुए हैं। निर्दलीय से कई प्रत्याशी हैं, वो भी अपने मेहनत में लगे हुए हैं। बाकी गौराबोराम की जनता को तय करना है कि हमें गौराबोराम का विधायक किसे चुनना है। दोस्तों, एक बात का ख्याल रखना है कि ना ही जाति धर्म को देखना है और ना ही अपने को देखना है। विकास को देखना है, गौराबोराम की तरक्की को देखना है और उसी मिजाज में वोट करना है। नहीं तो आप तो वोट करके निकल जाते हैं और निकल जाइएगा, आपके बच्चे जो हैं वो ना ही सही से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और आप खुद कभी ना ही सही से स्वास्थ्य की स्थिति ठीक कर पाएंगे। तो आपको सोचना है, बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में देना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।